हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, रीजनिंग की आज क्लास है मिसलेनियस की, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो लगातार मिसलेनियस में पूछे जाते हैं और अति संभावित है ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बस समझना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वृक्ष के सभी पत्ते 20 दिनों में झड़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत मस्त है। यदि प्रत्येक दिन पिछले की तुलना में दोगुना पत्ते झड़ते हैं तो किस दिन वृक्ष के आधे पत्ते झड़ जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन। देखिए, आप एक लॉजिकल क्वेश्चन, मैंने पहले बताया रीजनिंग है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके लगाइए अपने से और फिर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग वीडियो को रोकेंगे और लगाएंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ, अब देखिए क्या है क्वेश्चन को समझिए। 10 दिन कह रहा है, 11 दिन कह रहा है, 40 दिन कह रहा है या फिर 19 दिन कह रहा है। सभी पत्ते जो हैं, टोटल जो पत्ते हैं वो 20 दिन में झड़ जाते हैं। यदि प्रत्येक दिन पिछले दिन की तुलना में दोगुना पत्ते झड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 10 पत्ता झड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो जो पिछले दिन है कह रहा है कि प्रत्येक दिन पिछले दिन की तुलना में, मतलब अगर 5 झड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए 5 झड़ा हुआ है तो इससे दोगुना 10 झड़ेगा। अगले दिन की पिछले दिन की तुलना में दोगुना पत्ते झड़ते हैं। इसके बाद आपका 20 झड़ेगा, इसके बाद आपका 40 झड़ेगा, इसके बाद आपका 80। इस तरीके से कह रहा है यहाँ पे। बात को समझ गए आप लोग, यही बात बोल रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे कि किस दिन वृक्ष के आधे पत्ते झड़ जाएंगे। टोटल दिन झड़ने में कितने लग रहे हैं, 20 दिन। हमको देखिए कितना लॉजिकली बात बोल रहा है कि उसके अगले दिन उसका दुगना झड़ जाता है, मतलब उसके पहले दिन उसका आधा झड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 19वें दिन आधा झड़ेगा, फिर 20वें दिन पूरा झड़ जाएगा। तो यही पूछ रहा है ना, तो वृक्ष के किस दिन वृक्ष के आधे पत्ते झड़ जाएंगे। देखिए एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए 19वें दिन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 200 का संबंध किसी प्रकार से देखिए दिया गया है। 25 से संबंध बनाया गया है यहाँ पे इस 2। फिर यहाँ पे 300 का साथ क्या हम संबंध बना सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें 25 वाठा 200, मतलब 25 में 8 का गुणा करेंगे तो तकरीबन 25 का 8 गुना ज़्यादा है 200 ना, 8 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब 300 भी किसी का 8 गुना होगा। तो कैसे निकालेंगे, जो हम गुणा कर रहे हैं 300 में हम 8 का भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 और बचा 6 हमारा पास, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंजे 40। तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.50 गुणे 8 हम करेंगे। इसी का 8 गुना आपका 300 होता है। तो बस हमारा ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे में मेंशन किया गया है 37.50, जो कि एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत मस्त है, यहाँ पे भी समझना है। निम्नलिखित नीचे दिए गए आकृतियों में प्रदर्शित वर्ग समुच्चयों के आधार पर उस आकृति को चुनिए जो समूहों को सही दर्शाता है। अब यहाँ पे एक सर्कल कर लीजिए, वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। वयस्क, चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, एडल्ट, डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन। अच्छा, तो क्या होगा वयस्क, चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एडल्ट्स, जैसे एडल्ट्स मतलब आप जैसे ही अपने 18 को पार करते हैं फिर 21 तक जाते हैं तो आप एक एडल्ट्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तो एडल्ट्स क्या करता है, एडल्ट्स एक डॉक्टर भी बन सकता है, एक चिकित्सक बन सकता है और आपका एक बाल रोग विशेषज्ञ भी बन सकता है। दोनों चीज़ें बन सकता है। जाहिर सी बात है वो जिस भी स्ट्रीम के लिए पढ़ेगा वो उसमें चला जाएगा। एडल्ट्स को ये दर्शाया नहीं जा रहा है कि वो इस स्ट्रीम का है, बस उसको दर्शाया जा रहा है कि एडल्ट्स है, वो एक तरीके से ग्रेजुएशन के पास पहुंच रहा है या फिर उसने एक एडल्ट्स हो गया, वो कुछ भी बन सकता है। तो जाहिर सी बात है एडल्ट्स के अंदर ही ना, एडल्ट्स के अंदर ही आपका डॉक्टर आ जाएगा। जाहिर समझिए बात को। और डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, दिमाग के डॉक्टर, हृदय के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, महिलाओं के डॉक्टर। तो उस डॉक्टर के अंदर की श्रेणी में दोस्तों बाल रोग विशेषज्ञ आएगा, क्योंकि डॉक्टर एक डॉक्टरों का समूह हो गया, बहुत सारे डॉक्टर है उसमें, उसके अंदर जो आएगा वो बाल रोग विशेषज्ञ हो गया। तो सबसे पहले एडल्ट जो है वो कुछ भी बन सकते हैं। एडल्ट डॉक्टर बन सकता है, तो डॉक्टर बन सकता है, तो बाल रोग विशेषज्ञ भी बन सकता है, वो डायरेक्ट बाल रोग विशेषज्ञ भी बन सकता है, लेकिन वो जो है कि डॉक्टर के श्रेणी के अंदर ही आपका आने वाला है। बस सिंपल से इसको समझने की चीज़ थी।
तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस आसानी से आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। आप वहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। अपकमिंग दोस्तों एक सीटी के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं स्पेशली। और भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज लगातार आ रहे हैं, जैसे देखिए स्टैटिक जीके पे एक कोर्स है और करंट अफेयर्स पे कोर्स है जो मैंने लॉन्च कर दिया है। ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, जो कि 5 अक्टूबर से है। और कभी भी अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ओम जायसवाल, तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक चैंपियनशिप चल रहा है फ्री में, आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप फ्री टेस्ट है। आप इसको ज्वाइन करके अगर आप इसमें ऑल इंडिया रैंक लाते हैं तो आपको फ्री में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, जो कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट है, 1 नवंबर तक चलने वाला। जल्दी से जाके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप सर्च करके उसको एनरोल कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन मस्त है ये भी। देयर इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स कूलर, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विच फिगर गिवन बिलो विल बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द दीज 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो कूलर है, टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ओह, तो कूलर, टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समझ में आ गया भाई। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें मोबाइल फोन, टीवी, लाइट, टेलीविजन, कह लीजिए कूलर, पंखा, सब आ जाएगा ना। तो बस एक छोटा सा गोला है, इसी के अंदर दोनों लोग होने चाहिए, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, एक आपका कूलर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सिंपल। देखिए मिसलेनियस में इसी टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए। देखिए ये अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक वर्ण लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एक सीरीज चला है ना, हम लोग सीरीज 5, 10, 15, 20 का सीरीज चलाते हैं, उसी तरह ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। समझिए क्या कह रहा है, LCMBNAO ? तो एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं कि LMNO इसके बाद वाला जो आएगा वो P आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद, क्योंकि ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ा, लेकिन ये CBA ये नीचे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो CBA ए के बाद क्या आएगा, Z आ जाएगा। बस यही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब Z। अगर Z के भी आगे बढ़ेंगे तो हमारा P, वैसे क्वेश्चन मार्क यहीं तक है तो हमको Z आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन अगर हम Z के भी आगे जाना चाहेंगे तो हमारा P आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एकदम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, LBNO और P यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इज राइट आंसर जी, Z, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे इनक्रियंजली, ठीक है, इसमें प्रयुक्त अक्षरों इंग्लिश से कौन सा शब्द नहीं बना सकता। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। ओके, हमने देख लिया, उसके बाद अब ऑप्शन में देखिए, ऐसा एक अल्फाबेट आपको जरूर मिलेगा जो उसमें हैया नहीं है। सिंगल, लगभग सारे दिख रहे हैं हमको सिंगल इसमें। अराइज, अराइज भी लगभग AR सारे दिख रहे हैं। देखिए धरा गया तुरंत, अगली अगली पकड़ा गया। कैसे? यू हैया नहीं है इसमें, मतलब इसी से ही इन्हीं सभी अक्षरों के माध्यम से हमको बनाना है, तो यू है ही नहीं, तो बस पकड़ा गया, बात खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बस इस तरीके से, बस नज़र का फेर है, नज़र देखेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब पैटर्न बताइए, यहाँ पे पैटर्न क्या है आपको पता करना है। यहाँ पे दिए गए संख्या पैटर्न में लुप्त संख्या यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर। अब देखिए 2 से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे छोटा से भी स्टार्ट होना चाहिए था, छोटा से भी स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में सब बड़े बड़े संख्याएं दी हुई हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या है आपका 2, 2 से क्या है 5, 5 से क्या है 9, 9 से क्या है 19, 19 से 37, 37 से 75, 75 से आपका 149। अच्छा जी। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 में अगर हम गुणा कर दें, देखिए 2 दूनी के 4, जाहिर सी बात है भैया 4 होगा। अगर 4 में 1 और जोड़ दें तो 5 हो रहा है। चलिए अच्छा, दुगना करके 1 जोड़ दिया हमने, लेकिन भैया नेक्स्ट वाले में तो मामला गड़बड़ा गया। अगर हम 5 में दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन अगर 1 घटा दें तो आपका 9 हो जाएगा। अच्छा चलिए मान लीजिए काम कर रहा है, 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी की हो गया आपका 18, 18 पहले हमने 1 जोड़ा था, फिर 1 घटा लिया, अब क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 18 1 19 हो गया। समझ पाएंगे नहीं? अब से 19 है, तो 19 दूनी क्या हो गया आपका 38, 38 में से हमने देखिए पहले जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा, तो घटा दीजिए, तो देखिए आपको 37 मिल गया। समझ गया कॉम्बिनेशन? सबसे पहले यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर प्लस कर दीजिए, तो 149 दूनी हो गया आपका 298। 1 जोड़ दीजिए और इसमें, क्यों? क्योंकि देखिए प्लस माइनस, क्योंकि इतना पूरा लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपका,
तो 299 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है दिया हुआ, बी इज द राइट, 299। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपका आता है इस तरीके से क्वेश्चन जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम अपने कार्यस्थल से प्रारंभ करता है, 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, फिर 5 किलोमीटर दाईं ओर, फिर वह 7 किलोमीटर बाईं ओर और पुनः 7 किलोमीटर बाईं ओर और अंत में 22 किलोमीटर बाईं ओर जाता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी बताना है यहाँ पे। तो ठीक है भाई, पहले बना लेते हैं हम लोग कैसे कैसे जाता है यहाँ पे। अपने कार्यस्थल के प्रारंभ में 15 मीटर दक्षिण जाता है, शुरुआत की वो दक्षिण से ही करता है। तो मान लीजिए कोई भी उसका कार्यस्थल है, फिर वहाँ से वो दक्षिण की दिशा में जाता है, कितना मीटर जाता है, 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है और फिर अपने दाहिने मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है। तो साउथ में जब भी कोई जाएगा दाहिने की बात करेगा तो बायां समझेंगे उसको, ठीक है। तो आपके बायां, तो आपके बायां ये 5 किलोमीटर वो आपके बायां जाता है, मान लीजिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने हमने कवर कर दिया यहाँ पे। फिर वह 7 किलोमीटर बायां जाता है, और 7 किलोमीटर बायां का मतलब अब ये नीचे ही जाएगा, जब भी कोई वेस्ट में जाएगा तो बायां नीचे ही जाएगा। तो मान लीजिए इसको हम लोग 7 मीटर ले आए, 7 किलोमीटर, सारी चीज़ें किलोमीटर में है, ठीक है। और फिर पुनः 7 किलोमीटर बाईं ओर और अंत में 22 किलोमीटर। अब यहाँ से बायां मतलब फिर आपके दाहिने की बात कर रहा है, ठीक है, आपके दाहिने की बात कर रहा है, मतलब 7 किलोमीटर का मतलब ये हो गया, मान लीजिए 5 ही है तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना, तो 7 किलोमीटर वो पुनः 7 किलोमीटर और इसके बाद वो अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। अब कभी भी कोई ईस्ट की तरफ जाएगा उसका बायां हमेशा लेफ्ट ऊपर ही होगा, 22 किलोमीटर। अब देखिए आपका ये 7 है, ये आपका 15 है, मतलब ये वाला भी आपका 7 ही होगा, जाहिर सी बात है उसके सामने वाला है, तो 15 7 22 ही होता है, मतलब ये इसके एकदम ठीक सामने ही जाएगा। ये जो वाला डिस्टेंस है 22, ये पूरा मिला देंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, दोनों प्लस कर देंगे तो यही हो जाएगा, मतलब ये वाला छोर एकदम इसके ठीक आमने सामने ही है। तो क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी बता दीजिए। भैया 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका 7 किलोमीटर है, ये क्या है 5 किलोमीटर है, तो 5 अगर हम इसको पूरा मिला दें तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा इसके ना, तो 7 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 घटाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा 2 किलोमीटर का। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बस 2 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए। और आप जो डायरेक्शन डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पक्का पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, फिगर फाइंड करने के लिए आता है ये आपका, तो आपसे पूछेगा कि ये वाली आकृति स्वास्तिक वाली किसमें है, तो ये तीसरे वाले में दिख रही है, लप से आंसर कर देंगे, कहानी खत्म हो गया हमारा। इसमें बोल ही नहीं सकता, इसमें टेढ़ बाग कुछ है, बस हमारा ये तीसरे वाले में ही सही आंसर है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए जो एरो वाला क्वेश्चन है बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं कि होगा क्या यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से, देखिए फिगर वाला क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज, आप लोग लगेगा बहुत ईजी है तो लगा लेंगे क्या समस्या क्या है इसमें, लेकिन गलती हो जाता है इसमें। सबसे पहले देखिए ये एरो ऊपर दिख रहा है, इसके बाद दूसरे लाइन में डबल हो रहा है और फिर नीचे हो जा रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला एरो एक एक है, बीच में आपका डबल हो रहा है, ओके। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मैटर करेगा इसमें, क्लियर। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला एरो जो है ये घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मूव कर गया और डबल हो गया दूसरे वाले में, ठीक है। और ये क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करके ट्रिपल हो गया, 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया। अब ये वाला देखिए, ये जैसे ऊपर देख रहा था ये नीचे देख रहा था, अभी ये मान लीजिए ईस्ट में देख रहा है तो अब ये वाला वेस्ट में देखेगा, यहाँ पे लाइनिंग में देखिए यही प्रॉब्लम है। अब तीसरा वाला स्टार्ट ही होता है हमारा फिर से, सबसे पहले ये आपका नॉर्थ में देख रहा था, फिर ईस्ट में देख रहा है, अब साउथ, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 हो गया। अब जाहिर सी बात है ये 3 से 4 हो जाएगा, लेकिन अब यहीं आपका मैटर फंसेगा। सबसे पहले ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो घड़ी की दिशा ये होती है और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, ये होती है, लेफ्ट से जो शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है अब ये 3 से 4 होगा और इसका फेस होना चाहिए ये इस साइड वाला, इस वेस्ट में। तो ऑप्शन में ढूंढिए है क्या वेस्ट में किसी में, ये वाले पहले वाले में है, ये में नहीं होगा, तीसरे वाले में है, ये में नहीं होगा। अच्छा, अब ये अगर साउथ में देख रहा है, ये 3 लाइन जो साउथ में देख रहा है, तो जाहिर सी बात है अब जो देखेंगे सब तीनों भाई साहब ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये पहला वाला गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला देखिए सही हो जाएगा। देखिए ये है मिसलेनियस के क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और बनते हैं, मैं लगातार क्लासेस लेके आऊँगा मिसलेनियस के, और टॉपिक वाइज भी ला रहा हूँ मैं रीजनिंग के, आप देख सकते हैं कैलेंडर, क्लॉक, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। और लगातार 2-2 3-3 क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल रही है, हमारे सेकंड चैनल पे भी लगातार क्लासेस मिल रही है, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लगातार मैं वीडियो अब तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।